Good evening to all and welcome to the Shaurya Bharat digital platform and also the YouTube channel Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. Welcome to this channel. Let's start the topic that is the Vedic civilization. We have studied something but now something more very important. Join the test series daily test at the rupees of 50 and weekly test at the rupees of 100. So sharpen your preparation strong, right? Download this Shaurya Bharat app from Play Store and share. Yes, Alexander, welcome to this class. And this is the chapter Vedic civilization. अब आपका ग्रेजुएशन किसमें है? होटल मैनेजमेंट सर। ओके, MTA. HNH सर। ओके, HNH. हाँ, एक तो टूरिज्म में होता है, सॉरी, ये होटल मैनेजमेंट में। गुड। तो साथ में और कोई सब्जेक्ट थे? लॉ या कॉमर्स का कोई तो सब्जेक्ट आता है? नहीं आता है? इस होटल मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा? अब आप आर्मी में जाना चाहते हैं होटल से सीधा? क्यों? वाई? कोविड की वजह से सर। कोविड के टाइम में अच्छा। सोचने का समय मिला सर। होटल वैसे भी होटल नहीं सर, वो नहीं, उसके बाद मेरे को सोचने का मिला कि जो ठीक मुझे है। स्टार्टिंग से करना था। एक्चुअल यहाँ आना था, चले गए वहाँ। बस सर, फ्लो के अंदर। तो आपने कुछ देखा है CDS के बारे में, कुछ जाना है? हाँ सर, डिफेंस सर्विसेज होती है, OT के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। मैथ्स तो नहीं, OT के लिए कर रहे हैं। आपका GK स्ट्रांग है इसका मतलब। कर देंगे सर। हाँ, वो तो हो जाएगा, यहाँ हो गई तभी यहीं आए। गुड, जस्ट जोकिंग। वेलकम। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक्स हमने कर लिए थे जो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने कलीग, तो नहीं बोला जाता, क्लासमेट्स। कलीग तो बाद में, आप जब एक बार सर्विस में चले जाएंगे तब। प्रॉपर कहाँ से आप? जोधपुर से सर। प्रॉपर जोधपुर से हैं? यस सर। ओके, फर्स्ट राजस्थान, क्या बात है। बिहार ओरिजिनली, आई थिंक हरियाणा, यूपी, कोटा, और यहाँ आती कोटा पूरा राजस्थान आ गया। प्रॉपर जोधपुर से ही है? यस सर। कहाँ जोधपुर में? कुड़ी बख्तासनी सर। कुड़ी बख्तासनी, सेक्टर 5। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हमने कल क्या क्या पढ़ा था, फटाफट से एक बार रिफ्रेश पॉइंटर्स। आर्य कहाँ से आए थे? जो क्वेश्चंस है जो आप भी देख लीजिए, ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य वर्ड का मतलब क्या था? आर्य वर्ड का मतलब सुप्रीम, श्रेष्ठ। देन हु वर द इंडो आर्यंस? जो इंडिया के नहीं, हड़प्पा से क्या लेना देना है इनका? देखी मैंने थी पर खास थी। कौन सी है? मोहनजोदड़ो? हाँ। तो बकवास क्यों थी? अच्छी लगी। पढ़ा नहीं था ना इसलिए। नहीं सर, अच्छी लगी, पता नहीं। अच्छी है बिल्कुल। लास्ट में यूनिकॉर्न होता है। लास्ट में यूनिकॉर्न होता है। इसका समझ नहीं आया, स्टार्टिंग में क्या? यूनिकॉर्न, लास्ट में अरे वो पूजा करते ही यूनिकॉर्न की। हाँ। यूनिकॉर्न कुछ नहीं था, एक एनिमल था जो हॉर्स एंड बुल का मिक्स था, जिसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पन वाले बिल्कुल अनोखा एनिमल था, इसलिए उसकी वर्शिप करते थे। ये था यूनिकॉर्न। तो अभी उसको ड्रीम में दिखता था ना। अभी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे एनिमल्स? नहीं, यूनिकॉर्न जिसमें एक सींग होता है केवल, हाँ, और एंटीना, राइट? अलेक्जेंडर फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? यस सर। पहले कभी आए थे क्या? नो सर। कभी एडमिशन नहीं लिया? आपने देखा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। हमें भी लग रहा है। कहाँ देखा था तूने? बताओ। अब मोहनजोदड़ो के बराबर तो नहीं ला रहे हो कहीं? सो कॉमनैलिटी बिटवीन संस्कृत एंड अवेस्ता, ये क्या था? ये सर आर्यंस में लैंग्वेज जो थी वो क्या थी? संस्कृत। आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। यज्ञ जब करते थे तो
मंत्रोच्चार करते थे ना, हिम्स बोलते थे, तो वह किस में बोलते थे? संस्कृत में। बोल के बताओ गच्छन्ति। क्या गच्छन्ति? ओम भूर्भुवः गच्छन्ति जा रहा है। ये तो गायत्री है। ओम भूर्भुवः ओम भट। मैं बोल यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति हाँ। अभी ये है। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये सारे ऋचाएं नहीं थी, ये तो श्लोक है। मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं, मंत्र अलग होता ठीक है। ओम वो गायत्री मंत्र है। ओम तेलगम स्वाहा स्वाहा शादी हाँ। क्या पढ़ते हैं? स्वाहा ये है। महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र है बिल्कुल। हाँ, स्वाहा वो तो बाद में हवन। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा कुर्वरिक्मैव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र है। एक और मृत्युंजय भी होता है। शिव तांडव स्तोत्र भी होता है, हाँ। जो केवल रावण बोलता था। रावण बनाता। वो संस्कृत सबसे टिपिकल संस्कृत है, कॉम्प्लेक्स। अभी भी कोई नहीं बोल सकता। शंकर मैं तो महादेव बोल ने सकता हूँ। गाना बनाया ना, शंकर महादेव ने। फिर रावण सभी बन गए। रावण हूं मैं, बहुत ज्ञानी था रावण, ठीक है। क्योंकि उसकी संस्कृत जो थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, और आर्यंस वही डिफिकल्ट लैंग्वेज बोलते थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था। अब इसके साथ किसकी सिमिलैरिटी थी? अवेस्टा। अवेस्ता किसकी लैंग्वेज थी? पर्शियन। पर्शियंस। पर्शियंस की जो लैंग्वेज या हॉली बुक मानी जाती है वो ज़ेंदावेस्ता है, और इसके वर्ड काफी सिमिलर है। कई सारे वर्ड सिमिलर हैं। काउज को ये दोनों जो बोलते थे, संस्कृत में क्या बोला जाता है गाय को? गौ। गौ। ठीक है ना, गुड। तो यहाँ पर भी यही वर्ड आता है, इसी से मिलता जुलता आता है। हिरण्यगर्भ मैंने आपको बताया था। बहुत सारे वर्ड हैं, करीब 3-4 वर्ड की टेबल है, उसमें काफी दिए हुए हैं ऐसे। तो इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी थी, और इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम प्रूव देना चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल एशिया था, वहीं से ये आर्यंस आए थे। आर्यंस यहाँ आते हैं तो ऋग्वैदिक एरा था। ऋग्वैदिक एरा में लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत थी। और वहां पर भी लैंग्वेज कौन सी थी? अवेस्ता थी, जो संस्कृत से बिल्कुल सिमिलर थी। आगे देखते हैं कि आर्य कहां से आए थे। एक तो अर्ली वैदिक एरा, और ये फिर वही था, गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं यहां से लेता हूं। अब वैदिक एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना, हाँ। अर्ली वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा। 15,000। सेकेंड लेटर वैदिक एरा या पोस्ट वैदिक एरा, एक ही चीज है। टाइम पीरियड हो जाएगा 1000 से 600। अभी हम जो ले रहे हैं वह है फर्स्ट वन, अर्ली वैदिक एरा। यानी वैदिक एज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस अर्ली वैदिक एरा को और कौन सा एरा कहा था हमने? ऋग्वैदिक फेज हो या ऋग्वैदिक एरा। दैट मीन्स जो 4 वेदा है हमारे, उनमें से ऋग्वेद जो है वह इसी एरा में लिखा गया था। इतनी बात हमने कल भी की थी। आर्य कहां से आए थे, ये भी बात की थी हमने। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से। कौन कहते हैं? मैक्स मूलर। जर्मन हिस्टोरियन मैक्स मूलर का पॉइंट था कि आर्य जो आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और वह काफी कुछ इसमें एविडेंस देता है। कौन सा एविडेंस सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है? घोड़ों वाला वो। बोगस कोई इंस्क्रिप्शंस। हाँ, जिसमें वो था एक इंस्क्रिप्शन मिला था वहां पर 1400 में। 1400 बीसीई। बीसीई का मतलब आप समझ गए? नहीं, पहले बिफोर क्राइस्ट बोला जाता, बीसी बोला जाता था। अब आजकल उसको बीसीई बोला जाता, बिफोर कॉमन एरा। और बिफोर जब हट जाएगा तो सिंपली हो जाएगा कॉमन एरा, सीई। जिसे पहले एडी बोला जाता था, अब उसको सीई बोला जाता था। सही चेंजेस किए क्यों? मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था इसलिए। ऐसा कोई रीजन नहीं है इसका। ऐसे नॉर्मली नॉर्मल कुछ ना कुछ रीजन होगा कि एनो डोमिनी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, हर एक को समझ में नहीं आता है।
एनो डोमिनी था ना, एडी। अब उसका मीनिंग हर एक को पता ही नहीं चलता एनो डोमिनी से क्या मतलब, तो इसको एक सिंपल में कर दिया कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो जो मैंगो पीपल की जो लैंग्वेज है उसमें ले आए, कौन से पीपल? आम आदमी। आम आदमी, मैंगो पीपल। मैंगो। ये वैदिक कल्चर था। वैदिक कल्चर में गुरु बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, शिक्षा ले रहे हैं, गुरु कुछ बोल रहे हैं। वैदिक कल्चर इज रिफ्लेक्टेड 4 वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषदास। ऋग्वेदिक फेज की बात हमने कल की थी, तो बाद में बात कर लेंगे हम। और आ गया ऋग्वेदिक फेज था ये। इसको कंसिडर नहीं करते हुए ये अगेन वही हो गया था, तो इसको ऐसे कट कर दीजिए। ऋग्वेदिक फेज फर्स्ट। अर्ली वैदिक एरा कौन सा फेज है? ऋग्वेदिक। मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक हिम्स वर कंपोज्ड एंड आर्यंस वर मोस्टली कन्फाइंड टू द इंडस रीजन। इंडस रीजन कहाँ था? इंडस वैली। हाँ, इंडस वैली किस तरफ? इंडस वैली और इंडस रीजन। उधर की तरफ, सिंधु की तरफ। सिंधु के पूर्व, टुवर्ड्स ईस्ट, और इंडस वैली तो टुवर्ड्स वेस्ट हो जाती है। ठीक है, इंडस वैली में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब। और ये था ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, यानी गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ रहे थे ये लोग, गंगा के मैदान जो हैं उस तरफ। वैदिक कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन 4 वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषदास। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही। फर्स्ट वेदास, कितने हैं वेद? 4। 4। लेकिन इस फेज में कौन सा वेद आएगा? ओनली ऋग्वेद। सेकंड क्या आते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मणास। यहाँ पर्सन नहीं है, टेक्स्ट है, अच्छा। बुक्स हैं। ठीक है, आरण्यकास बुक्स हैं, फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। हाँ। आरण्य यानी जंगल, लकड़ी, जंगल की लकड़ी, अरण्य। एंड उपनिषद्स, ये भी टेक्स्ट है। कितने हैं उपनिषद? पागल है। नंबर ऑफ उपनिषदास। स्टार्ट की क्लासेस में बताया था। उपनिषद कितने थे? 18 तो पुराने थे। 18 पुराना, बहुत बढ़िया। ये भी ओल्ड, बिल्कुल सेकंड बुक्स में आती है, इसी में ही। उपनिषद कितने थे? उपनिषद को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योतिष आनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी। तो पहले ज्योतिष सीखो जाके। बिलीव थोड़ी नहीं करते हो आप? ना। नो, नो, यस और नो? नो। एग्जिस्टेंस है सर। जो नहीं, एग्जिस्टेंस होगा नहीं, अब बिलीव करते हो या नहीं? यस और नो? नहीं, मैं तो नहीं करता, लेकिन हुआ काम कुछ है जो होता है। नहीं नहीं, आप बिलीव करते हो नहीं? यस और नो? हाँ। ऐसा तो कैसे कर सकते हैं? नहीं सर इसका मतलब ये जैनिज्म पे आ गई पूरी, स्यादवाद। मे बी, मे नॉट बी। मिडिल पाथ। आगे यस और नो? नो। नो, यस, यस यस। आप भी करते हो? मैं तो पढ़ता हूँ, और मैंने एक खतरनाक प्रेडिक्शन किया था विपिन रावत के एक दिन से पहले, जस्ट। किया था सर आपने? और ये सर जल्दी बताओ क्या क्या था? बाद में बात। सही। हाँ सर। नहीं सर, नहीं बोल सकते। आरण्यकास एंड उपनिषद। द ऋग्वेदा। कितने सर उपनिषद? हाँ, उपनिषद। हाँ, निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है ना? आपका जो साइन है, टोटल साइन कितने होते हैं? नंबर ऑफ टोटल साइन 12। हाँ। एंड जो नवरात्र यानी शुभ डेज कितने होते हैं? कितना आया? 108। तो उपनिषद कितने हैं? 108। 108। तो ये 12 क्या है? और उसमें से 12 जो हैं राशि। वो प्रूव्ड है। राशि। पहले ये तो मैंने निकालने का तरीका बताया सही। 12। टोटल उपनिषद, नंबर ऑफ टोटल उपनिषदास 108, बट 12 आर वेरी प्रूव्ड उपनिषदास, मतलब करेक्ट, मतलब हाँ। जो हैं जिनका एग्जिस्टेंस है, उनमें से बहुत कुछ लिया गया है। जैसे आवर नेशनल एम्बलम इज
वो अशोका वाला है। और उसमें लिखा हुआ क्या है उस पर? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया? उपनिषद। उपनिषद बहुत से लिए। फॉर्मल क्वेश्चन है ये, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ तो है, लिया कहाँ से है? कौन सा वाला उपनिषद? अरे कौन सा था? लिखा तो होगा ना कहीं तो पिलर्स उपनिषद में लिखा हुआ है। केव्स में क्यों जाना है? हमारे पास पत्ते हैं, किताब है। इस टाइम पे पत्ते होते हैं। आज इसको खाना नहीं मिला है। बहुत सिंपल सा आंसर है। मुंडकोपनिषद किसे लिया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल में पढ़ाया जा रहा था। मुंडकोपनिषद उपनिषद ही है, उसको ऐसे लिखेंगे मुंडको। हाँ उपनिषद वाली बुक्स किसने लिखी? उपनिषद ये मतलब लिखा किसने तो फिर क्या है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं। ओके अभी बात करेंगे उपनिषद की, आगे वापस आएंगे, एक एक आएंगे। उपनिषद क्या है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। ये तो मैंने बताया सत्यमेव जयते। फिर सेकंड एक और आता है, कृष्ण का नाम सुना हुआ है? कृष्ण भगवान। कृष्ण ने कौन सा रिलीजन एस्टेब्लिश किया था? रिलीजन। रिलीजन। क्या बात कर, सर चल रिलीजन रिलीजन। भाई महावीर स्वामी ने कौन सा रिलीजन किया? जैनिज्म। गौतम बुद्ध ने कौन सा किया? बुद्धिज्म। शिव ने कौन सा किया? शैविज्म। शैविज्म। तो कृष्ण ने कौन सा किया? बिल्कुल सही है, नारायण भगवान का था। वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म में यह लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण नाम सबसे पहले कहां से मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें कहां से मिलता है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो ये लाइन हमें सबसे पहले कहां मिली? और श्री कृष्ण नाम भी तो ये मिलता है हमको छांदोग्य उपनिषद में। तो उपनिषद के टाइप्स हैं ये सब मैं जो बोल रहा हूं। मुंडकोपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का नाम मिलता है और यह भी मिलता है डिस्क्रिप्शन के वह देवकी के पुत्र थे। ठीक, पिता का नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव और देवकी। और अंगिरस के डिसिपल बनते हैं, वह शिष्य बनते हैं। तो ये सब कुछ छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो कुछ उपनिषद के मैं नाम लिखवा रहा हूं, अभी बात करेंगे उसकी। देन ऋग्वेदा 15, ये तो बात हो गई। और कुछ लोग इसको ये भी बताते हैं, ये डेट भी बताते हैं, पर ऑथेंटिक ज्यादा ये है बोगास कोई इंस्क्रिप्शंस के कारण। लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेदा इज ऑफन कंपेयर्ड टू द संस्कृत। अभी बात की थी, सिमिलैरिटी है। द अथर्वा, यजुर एंड सामवेदास वर कंपाइल्ड लेटर, दैट मींस इन पोस्ट वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा। ऋग्वेदा इज कंप्लाइड इन अर्ली वैदिक एरा, दोनों आगे। देन 4 वेदास along with the brahmana texts are collectively called श्रुति। श्रुति सुनना, वेद कभी लिखे नहीं गए, वेद सुने हुए। तो 4 वेद और अगर ब्राह्मण टेक्स्ट को मिला दिया जाए तो वह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड श्रुति। आरण्यकास एंड उपनिषद्स डील विथ रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज। दार्शनिक जो सब्जेक्ट है, फिलोसॉफी, उसका रिलेशन किससे है? उपनिषद से और आरण्यक से। आरण्यक कहां लिखे गए? जंगल में, एकांत में, काम एंड कूल जो एनवायरमेंट था वहां जाकर। कितने हैं आरण्यक? 7। कितने हैं उपनिषद? अभी बताया था 108 एंड प्रूव्ड 12। 12। तो ये है सारी बातें, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में काफी कुछ डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। आर्यों की बात हम बाद में करेंगे, आर्यों के कैरेक्टर सब लिखेंगे। तो हमने कल 3 आर्यों की थ्योरी बताई थी कि आर्य सेंट्रल एशिया से आते हैं,
फर्स्ट थ्योरी जर्मन हिस्टोरियन मैक्स मूलर की थी। सेकंड थ्योरी किसकी? क्या कहा था उन्होंने? एक बच्चा है आर्कटिक रीजन, आर्कटिक या आर्कटिक। आर्कटिक ऊपर होता है, एंटार्क्टिक नीचे होता है। अगर ज्योग्राफी में देखें तो 90 डिग्री नदर्न, 90 डिग्री सदर्न, राइट। सो उपनिषद्स डील विद रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज। रिचुअल्स का मतलब रिचुअल्स का मतलब वो है रस्म रिवाज, रस्म रिवाज, रीति रिवाज है ना। जितने भी जो रूल्स था, जो प्रोटोकॉल थे, वह रिचुअल्स के थ्रू होते थे। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेदा। अब हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो कल जो 3 थ्योरी बताई थी आर्यंस की बात मैं वापस करूंगा, अभी ऋग्वेद में ही करेंगे। पहले ऋग्वेद को जान लेते हैं। वेद किसने लिखे? किसी ने नहीं। अपौरुषीय यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन का नाम नहीं आएगा, लेकिन जो लिखा हुआ है या सुना हुआ है उसको एक जगह कलेक्ट करने का काम किसने किया? तो हम कहेंगे महर्षि द्वैपायन कृष्ण वेद व्यास ने किया था। जिन्होंने महाभारत भी उन्होंने लिखी थी। तो लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में यह सब कुछ लिखा हुआ है। ये ऋग्वेद के फोटो हैं, एग्जैक्ट ऋचाएं हैं, तो आराम से पढ़ी जा सकती है। कहाँ पढ़ी जा सकती है? सब समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ ली पूरी, नहीं, कंप्लीटेड, हाँ, ज्ञान हो गया, ठीक है। एनलाइटमेंट होता है, आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या है ऋग्वेद में। 10 मंडलास। ऋग्वेद डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। फटाफट नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऋग्वेद डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। और ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, यही मैंने आर्यों को इससे जोड़ा है कि जब ऋग्वेद कंपोज किया गया था तो आर्य वहीं पर थे, पंजाब और ये जो इंडस वाला रीजन था ना वहीं पर, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। मंडलस 2 to 7 ऑल्सो कॉल्ड फैमिली बुक्स आर द अर्लीस्ट। अब ये जो मंडल हैं वह टोटल 1 to 10 है, ऐसे ही लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसमें से 1 and 10 और साथ साथ में 1 8 9 and 10 वर एडेड लेटर। स्पेशली 1 and 10 तो सबसे बाद में जोड़े गए, फर्स्ट एंड लास्ट सबसे बाद में जोड़े गए, ऐड किए गए। 8 9 ये भी बाद में ऐड किए गए। तो इसका मतलब इनमें से माइनस कर लो, 2 to 7 ही बचे। ये सारे पहले से थे और इनको क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज द फैमिली बुक्स। यानी घर में जो रिचुअल्स होंगे, रीति रिवाज होंगे, किस तरह से एक दिन निकलता होगा, उस दिन की प्रक्रियाएं कैसे चलती होगी, उन सब का जो डिस्क्रिप्शन है वो फैमिली बुक्स में मिलता है, जो कि ऋग्वेद में है। पाणी ग्रहण संस्कार, संस्कार में आता है, एक संस्कार है 16 संस्कारों में से। क्या मतलब होता है इसका? सर वो डायरेक्ट बॉडी को पानी में शादी, विवाह, मैरिज। यार ऐसा होता है कि अरे नहीं नहीं, अब इसका मतलब समझिए। पानी यानी हैंड, हाथ का सिनोनिम्स है पाणी ग्रहण संस्कार। कभी नहीं सुना ये वर्ड? सुना हुआ है ना? इन्होंने बताया आंसर। कार्ड में सब लिखा रहता है। कार्ड में लिखा होता है। हमें को बुलाते तो हैं। इतने ध्यान से कार्ड पढ़ता मैं तो दावत का टाइम देखता हूँ। फिक्स हो गए कपड़े। अबे हमें तो गाड़ी नहीं देते हैं। एक्चुअली क्या है, वो हर एक अपनी वृत्ति के अनुसार ही देखता है। यस सर। ये बेचारा हॉस्टल में रहने के बावजूद हो गया। लौकी खा के पागल हो गए। दाल और लौकी। दावत ही मिलता है। तब के पापड़ की सब्जी बनती है। वैरायटी तो बताना भूल गए। अब तो ये हालत हो गई होगी, दाल से कुल्ले भी कर सकते हैं। दाल हाँ सर, सही में सही में।
So these are mandals. Hymns are arranged in a systematic and structured manner. जो ऋचाएं हैं बहुत सारी हैं और उनको अरेंज कैसे किया गया है? सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड मैनर में अरेंज किया गया है ऋग्वेदा में. एंड नंबर ऑफ हिम्स पर बुक इंक्रीजेज. जो ये मंत्र हैं ये इस बुक में यानी मंडल्स में, बुक्स का मतलब क्या था? मंडल बढ़ते जाते हैं. पहले में पहला और 10वां तो बाद में जोड़ा तो उसमें तो ज्यादा है ही. हम बात करें 2 to 7 और 8 9 की भी तो उसमें भी बढ़ते जाते हैं. ठीक है. तो पाणी ग्रहण संस्कार को सप्तपदी भी कहा जाता है. ठीक है. सप्तपदी 7 फेरे होते हैं. दैट इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेदा. और कुछ लिख लीजिए इसमें. अभी बात कर लेते हैं इसको. पहले ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, वो आगे चला जाएगा. और लिखिए इसमें ऋग्वेद में कुछ पार्ट. और वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय. लिख दीजिए वो जो मैंने बताया था. वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय. किसी पुरुष ने नहीं लिखा है. अपौरुषेय. APAURASHEYA. APAURASHEYA. अपौरुषेय. अपौरुषेय यानी कोई पुरुष ने नहीं लिखा है उनको. लिख लीजिए आगे इसका मतलब भी लिख लीजिए. दैट इज not created by man but God gifted. And also nitya. और क्या है? वेद नित्य है. NITYA. नित्या का क्या मतलब होता है? इधर लिखो. इसका मीनिंग भी लिख दीजिए. एक तो अपौरुषेय है और एक नित्य है. नित्य मीन्स दैट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी. एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी. सभी में शाश्वत रूप से विद्यमान है. नित्य डेली कहते हैं ना, नित्य प्रतिदिन डेली. तो नित्या फॉर्म में है ये. यानी सिंपल सी बात है कि किचन में जैसे एग्जाम्पल दूंगा मैं. किचन में काम करते हैं, हमने अपने मदर को देखा, मदर ने अपनी मदर को देखा होगा. तो सारे क्या रेसिपी लिख के गए हैं क्या? नहीं. अब इसके बाद ये करना, उसके बाद तुम आटा लोगे, देन ये करोगे, ऐड सम वाटर फॉर द हॉट मिल्क. पूरियां बनाते हैं ना, दूध की पूरी होती है तो वो जल्दी खराब नहीं होती. कभी खाई है इसकी? नहीं है ना. होटल मैन में देखिए वो ज्यादा, वो काफी दिन चल जाती है, वो जल्दी खराब नहीं होती. पर दूध अच्छा होना चाहिए. मारवाड़ी में एक कहावत है. मारवाड़ी आप लोग जानते नहीं हो. आप तो जानते हो. मारवाड़ी समझ में आती है ना. इनको तो किसी को नहीं आती. फिर मैं आपको बता सकता हूँ. अब ये कमेंट था. थोड़ी बहुत समझते थे तो बोलो. अपने ऐसा बोला जाता है जैसे अभी इन्होंने कहा ना कुछ लेके आना. कि गांव तो बस ही कोई मांगने वाला पहले आन खड़ा रहेगा. गांव बसानी भिखारी पहले आ गया. मांगने वाला. सॉरी जस्ट जोकिंग. सर हम फिर भी पहुंचेंगे. लगते हैं हमको. और पॉइंट लिख लीजिए. तो 2 हो गए, अपौरुषेय एंड नित्य. राइट. ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स. एक और पॉइंट लिख लीजिए. ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स. ऋग्वेद क्या है? लिरिक्स का कलेक्शन है. ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड. लिरिक्स तो आजकल तो सब उस पे गूगल पे अवेलेबल. हमने कोई सॉन्ग के लिरिक्स देखने हो तो लिरिक्स वर्ड डाल दो तो आ जाता है ना. कितनी अच्छी सुविधा होगी. गजब फैसिलिटी. ऋग्वेद के लिरिक्स डाल के देखना आता है क्या? वो समझ में नहीं आएगी. समझ में नहीं आएगी. कीबोर्ड के आपसे ना होगा. ऊपर से जाएंगे.
ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड लिख लिया, and is also known as the first testament of mankind, also known as first testament of mankind. Testament, TESTAMENT, इसको कहते हैं, अभी कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड है कोई ऐसा, यानी प्रूव्ड है, जो फर्स्ट यही था, ओल्डेस्ट है ना, तो फर्स्ट टेस्टामेंट था. और कोई पॉइंट इसमें? यस, द ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 हिम्स. लिखिए टोटल 1028 हिम्स, मंत्र 1028 1028 hymns, HYMNS, and 10,580 verses, 10,580 verses, VERSES. एक 1028 तो है ऋचाएं, मंत्र है, और ये ऋचाएं हैं, वर्सेस हैं, एंड डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, वो हम लिख चुके हैं, वो सब लिखने की जरूरत नहीं. सर ऋचाई क्या होता है? एक होता है केवल रीति रिवाज, जिसमें प्रोटोकॉल दिए होते हैं, रूल्स रेगुलेशन. एक होता है मंत्रोच्चार, ऋचाएं, उन्हीं को बोला जाता है ऋचा. ऋचा ऋचा यानी, जैसे मैं आपको इसको ऐसे प्रैक्टिकली बताऊं तो, आप YouTube पे देखना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा. तो एक सीरियल आता था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत पहले, आई थिंक आपका बर्थ भी नहीं होगा तब तक, 1989. नहीं 1989 की बात कर रहा हूँ. पिछले जन्म में था सर. अच्छा, जातक कथाओं में वो स्टार्ट जो दिया ना उसका, क्योंकि उसका डायरेक्शन बहुत बड़े पर्सन ने किया था, श्याम बेनेगल डायरेक्टर में नाम आता है, बहुत अच्छे डायरेक्टर में. श्याम बेनेगल ने इसको स्टार्ट जब करवाया तो उसने कहा था कि मैं इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं से स्टार्ट करना चाहता हूँ. तो YouTube पे सुनना आप, बहुत ही अच्छी ऋचाएं हैं. उसका जो टाइटल जब शुरू होता है ना, वो जो टाइटल सॉन्ग डाला है, वो ऋग्वेद की ऋचाएं, श्लोक है संस्कृत के, बहुत ही शानदार है. कभी भी सुबह उठकर सुनना, अर्ली 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में, 4:30 ब्रह्म मुहूर्त. 4 बजे से 4 बजे उठता था मैं मेरठ में. मंडे को उठ के पूजा करता था भोलेनाथ, पता भी तो यहाँ तो होती नहीं है. नेक्स्ट, द फर्स्ट, ये तो लिख दिया था, फर्स्ट एंड 10th मंडल्स आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर, ये सब हो गया था. अब लिखिए इन मंडलों में क्या क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. द 10th मंडला कंटेन्स, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंटेन्स, आज क्या फास्ट रखा हुआ है क्या? नहीं सर. ऐसा लग रहा है बॉडी से. हाँ, मोमोज नहीं खाए से सच में मोमोज खाने आती है. तो एक तरह ठंडा लौकी खाओगे ना. लिखिए इसमें, द 10th मंडला कंटेन्स द फेमस पुरुष सूक्त. 10th मंडल में क्या है, ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है. अब उस पुरुष सूक्त में है क्या? सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम है. कौन सा? वर्ण सिस्टम. वर्ण कितने हैं? 4. 3 क्यों? 4. पर वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग थे. इन्होंने कौन से बताया? कुछ नहीं. वरुण इंद्र अग्नि. आज गड़बड़ है, मैंने कह दिया ना. तू जा भाई जा. मोमोज खा के कुछ न कुछ खाना अधूरा है. आज इसको खाना नहीं.
फिर लिखिए इसमें पुरुष सूक्त एक्सप्लेन्स 4 वर्णास। अब देखिए क्या हुआ था, आप जो कह रहे हैं ना 3 थे, वो बार भी थे नहीं नहीं नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। वो 3 क्यों आपको याद है, क्योंकि मैंने अब आपको वो आर्टरी आपकी पकड़ ली है जिसके कारण आपको कंफ्यूजन हो रहा है। रीजन था, ऋग्वेद में एक ये वर्ड आता है, ये सुना होगा आपने, ये सुना हुआ है, द्विज। ठीक है, जिनका बर्थ 2 बार हुआ। वो केवल 3 वर्ण वाले कहलाते हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हाँ, ये शूद्र की काउंटिंग उसमें करते ही नहीं थे ये लोग, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हो गया। 2 लेकिन ऋग्वेद डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ऋग्वेद तो कहता है बर्थ के अकॉर्डिंग तो ये है ही नहीं, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है। प्रोफेशन यानी कार्य के अकॉर्डिंग है, वर्क के अकॉर्डिंग है, डीड्स के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे ये कहने का मतलब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग से है, इसका मतलब क्या हुआ? इस वर्ड का क्या एलिबरेशन करोगे तो क्या समझ में आया आपको ये वर्ड दे दिया जाए ऋग्वेद में क्या कहेंगे, जो डिस्क्रिप्शन आया हुआ है पुरुष सूक्त का 10th मंडल में, वह प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है। नाउ एलेबोरेट दिस सेंटेंस। मतलब वो जो काम करते जो जैसा काम कर्म में नाम फल करेगा है। वो वैसा ही उसका नाम हैं, होगा। जन्म से डिसाइड नहीं होता कि वो कौन से वर्ण। और जैसे जैसे मुझे थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आती। जैसा काम करोगे वैसा पाओगे। अगर कोई जैसा काम जैसा करोगे नाम वैसा वैसा पाओगे। जैसा काम वैसा नाम। अरे सीधा बोलो ना। कर्म के हिसाब से। जैसे किसी को कजिन ने पूछ लिया, समझ में नहीं आया, इधर आ तो 4 बार बता दिया, समझ में नहीं आया, भाग यहाँ से, एक चाटा मार दोगे यूं। उसको और सिंपल करके बताओ, मतलब इसका मतलब समझ में नहीं आया। अदरवाइज तो 1 मिनट में एग्जाम्पल बता देते आप। अच्छा एग्जांपल जैसे जरूरी नहीं है ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही दिलाया पूजा हो। पाठ करते थे। अगर वो युद्ध करने लगे एक 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 कम से कम ओवरलैप तो मत हो। हाँ ब्राह्मण पूजा पाठ वगैरह करते थे, हाँ, क्षत्रिय रक्षा करते थे। ये तो मुझे भी पता है। हाँ तो मतलब उनका अलग अलग काम वो अपनी रिस्पांसिबिलिटीज एक्सचेंज अलग करते अलग थे ऐसे। ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, अब आप बताओ। सर मतलब ऐसा जैसे ब्राह्मण का पुत्र है, अगर वो जैसे युद्ध वगैरह का कौशल आ गया तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये एग्जैक्ट है डिस्क्रिप्शन। तभी तो हमने कहा कि प्रोफेशन पे बेस्ड था। अब आप कह रहे हो कि प्रोफेशन पे बेस्ड था कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करे, वैश्य तो फिर प्रोफेशन पे कहाँ बेस्ड हुआ? ये तो उनके जो ट्रेडिशन में था वो उन्होंने किया है। जरूरी नहीं कि जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय वाला वर्क नहीं कर पाए। और एग्जाम्पल मिलता है परशुराम जी का, 21 बार क्षत्रियों को उन्होंने पृथ्वी से विहीन किया है। ये था ऋग्वेद में कि जो जैसा काम करने में सक्षम हो जाएगा वो उस काम को कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन लेटर वैदिक एरा में ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी थे वो क्षत्रिय थे पर वो ब्राह्मण। उन्होंने काव्य लिखा पूरा, डाकू थे, डेकोइट्स थे। रत्नाकर नाम था। हाँ, तो ये मीनिंग था एक्चुअल इस लाइन का। समझ में आ गया आपको? द्विज कहा जाता था इन 3 को, लेकिन ऋग्वेद में द्विज इनको इसलिए कहा था कि उसने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। उसने कहा था कि प्रोफेशन के बेस पे है, द्विज जो है वो 3 है और शूद्र अपना काम करते हैं वो है। शूद्र कोई भी बन सकता था ऋग्वेद तक, लेकिन लेटर वैदिक एरा में आते ही ये बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया। ब्राह्मण का पुत्र अगर शूद्र का काम कर लिया तो ब्राह्मण उसे समाज से बाहर कर देंगे। ये लेटर वैदिक एरा की बात कह रहा हूं। ऋग्वेदिक एरा में ऐसा नहीं था। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये होता है, ये समझ में। ये पुरुष सूक्त में आता है 10th मंडलास, जो 10th मंडल में है। 9th मंडल में क्या लिखी है? इन 9th मंडल यानी बुक्स, मंडल का मतलब बुक्स था ना, अभी बताया था। 9th मंडल में है, 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कमिटेड टू सोम देवता। सोमा, कमिटेड टू सोम देवता और सोमा। और सोम देवता क्या थे? किसके देवता थे? सोने के सोम, सोन नहीं, सोम SOAM और सोमा SOMA। नेचुरल वेजिटेशन के देवता थे, वनस्पतियों के।
जो जड़ी बूटियां नहीं होती है, मेडिसिनल प्लांट्स नहीं होते हैं, हर्ब्स नहीं होती है, उनके देवता थे। तो कोई भी बीमार होता तो उसका इलाज उनसे कर हो जाता था, है ना। जैसे हनुमान जी क्या लाने गए थे? संजीवनी, मृत संजीवनी। मृत संजीवनी। अब जैसे ही लेकर आते हैं तो सुग्रीव बड़ा आतुर होता है कि मैं अभी जाकर इससे तोड़ के ले आता हूं। तो वो जो राजवैद्य सुषैण होते हैं वो मना करते हैं कि ये इस तरह से आप इनको अगर लोगे तो ना तो ये अपना प्रभाव दिखाएंगी, ये जो वनस्पतियां हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर वो अपने असली रूप में अपना इफेक्ट दिखाती है। तो मेडिसिनल प्लांट्स, तो 9th मंडल किसको कमिटेड किया गया? सोम देवता, जो वनस्पतियों के देवता थे। किसके? वनस्पति। ठीक है, वेजिटेशन के गॉड थे। और ये लोग आर्य सोम रस पीते थे। अब इसके 2 मीनिंग हो जाएंगे। पता है क्या पीते थे? सोम रस। कौन सा ब्रांड? नेचुरल। यस, एक्चुअली 2 हो जाते हैं, एक फर्मेंटेड हो जाएगा, एक नेचुरल हो जाएगा। तो होगा दोनों वेजिटेशन का ही होता है वैसे ही। ठीक है, आर्य ये दोनों जो पेय पदार्थ थे, ड्रिंक थे, वो करते थे। ये 9th मंडल में है सोम देवता। 3rd मंडल, 3rd मंडल में क्या है जो अभी आप बोल रहे थे श्लोक जब पूछा था? तो गायत्री मंत्र लिखिए। 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा कमिटेड टू द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा? हु इज द ऑथर? ऑथर तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे एग्जैक्ट वर्ड? राइटर। राइटर भी नहीं कहेंगे यार, राइटर ऑथर तो वो तो एक ही चीज होगी, सिनोनिम्स है। चलिए एक बार, कंपोज्ड बाय, यस, गायत्री मंत्र वाज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। कंपोज्ड बाय विश्वामित्र एंड कमिटेड टू सावित्री देवता, गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ लाइट। ठीक है, किसको कमिटेड था? गॉड ऑफ लाइट। तो 10th आ गया, 9th आ गया, 3rd आ गया, और कौन सा बच रहा है? फैमिली बुक्स आ गई। सो आई थिंक ऋग्वेदा इज कंप्लीटेड। अब ऋग्वेदा में जो ऋग्वेद का उपवेद है उसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? बहुत नाम सुना होगा इसका, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज ए लाइफ स्टाइल, नॉट ए ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसलिए लोग थोड़ा सा जब बीमार हो जाते हैं लास्ट में आयुर्वेद ले लेता हूं। आयुर्वेद लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2 महीने 4 महीने से कभी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि होल लाइफ तो आपने छल्ले उड़ाए। और फिर कहते हो आयुर्वेदिक से मैं मेरे लंग्स ठीक कर लूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। आयुर्वेद इज ए लाइफ स्टाइल। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के देते कुछ तो करेंगे ना। तसल्ली। तभी बोलते हैं सीधा क्या बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म के दे देना, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और केवल मेडिसिन लेने से नहीं होगा, उसकी स्टाइल को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको स्ट्रिक्टली। इस खाने के बाद ये नहीं खाना है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे जब सब्जी बनाते हैं तो ऑयल डालते हैं हम। अब ऑयल और कर्ड मिक्सचर नहीं होना चाहिए। दूध पीने के बाद टोमेटोज नहीं होना चाहिए। कॉफी पीने के बाद मोमोज नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल आयुर्वेद के अगेंस्ट है ये सब चीजें।
नहीं, मैं वो हॉट और मिल्क और वो होते हैं खट्टे और बहुत ही तो ये आयुर्वेद स्टाइल है। अगर आपको आयुर्वेद में जीना है तो फिर आयुर्वेद स्टाइल को आपको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट उस पे होना पड़ेगा, तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा उसका। ओके, दैट इज ऑल। आई विल डिस्कस मोर अबाउट Aryans and their various characteristics in the and Rigvedic era and then later Vedic era also. Thank you so much. Jai Hind.